प्यारे दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए। और हमने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो आपका प्रथम पारी है, इसमें 9वीं और 10वीं कक्षा का होगा, ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ जिले का टाइम टेबल है ये भी आपको याद रखना है। तो आपका जो प्रथम पारी होगा, यहाँ पे देखो प्रथम पारी जो लिखा हुआ है, ये आपका 10:15 से 1:30 तक रहेगा प्रथम पारी, जिसमें कक्षा 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम होंगे। और इसके अलावा अगर द्वितीय पारी की बात करें तो द्वितीय पारी जो है दोपहर में पौने 2 बजे से शुरू होगा, यानी कि 1:45 से आपकी परीक्षा शुरू होगी और 5 बजे शाम तक चलेगी। और ये जो है कक्षा 11वीं और आपकी 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, ये शाम यानी कि दोपहर वाले टाइम में जाएंगे एग्ज़ाम देने, और सुबह कक्षा 9वीं और 10वीं वाले टाइम पे एग्ज़ाम देंगे, सुबह वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। कक्षा 9वीं का जो टाइम टेबल है, वो 11 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं, ध्यान रखना है। कक्षा 9वीं का 11 तारीख से पेपर शुरू है। अब पेपर में आपका ध्यान रखना है कि 11 तारीख को पहला पेपर है आपका अंग्रेजी का। कक्षा 9वीं की बात कर रहा हूँ। कक्षा 9वीं का जो टाइम टेबल है, पहला पेपर जो है वो है आपका अंग्रेजी विषय का। ठीक है, अंग्रेजी का है, ये ध्यान रखना है। दूसरा पेपर जो है आपका, वो 12 तारीख को नहीं है, 12 तारीख को आपका गैप है। 13 तारीख को गणित है आपका। 11 तारीख को अंग्रेजी है 9वीं क्लास का। 9वीं क्लास का 13 तारीख को गणित है। फिर 9वीं क्लास का 14 तारीख को छुट्टी है। फिर 9वीं क्लास का जो 15 तारीख है, उस दिन सामाजिक विज्ञान है। और 16 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बाद में गैप है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कक्षा 9वीं का बता दिया। दोबारा सुन लीजिए, 11 तारीख को अंग्रेजी है, 12 को छुट्टी है आपकी, कोई पेपर नहीं है, 13 को गणित है, और फिर 14 को जो है आपकी छुट्टी है, गैप है। और इसके बाद जो है आपका 15 तारीख को सामाजिक विज्ञान है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब 10वीं कक्षा की बात कर लेते हैं। इसमें भी आपका 9वीं क्लास का पूरा ही करवा देते हैं। तो 9वीं क्लास में जो है सामाजिक विज्ञान 15 तारीख को है, 16 तारीख को अवकाश है। 17 तारीख को अवकाश इसलिए रहेगा क्योंकि आपका रविवार पड़ता है। 18 तारीख को आपको विज्ञान का पेपर देना है। 19 तारीख को आपको जो है 9वीं क्लास का बता रहा हूँ सारा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का देना है 19 तारीख को। 20 तारीख को हिंदी का पेपर रहेगा आपका। 21 तारीख को जो है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा वाला पेपर रहेगा आपका। 22 तारीख को फिर आपका पेपर है संस्कृत का, उर्दू का, पंजाबी का। ठीक है, और 23 तारीख को जो है आपका अंतिम पेपर है, जो है राजस्थान का स्वर्णिम इतिहास आंदोलन और शौर्य परंपरा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर शेड्यूल 9वीं क्लास का। 10वीं क्लास की बात करते हैं तो 10वीं क्लास का पहला पेपर अंग्रेजी का है, जो 11 तारीख को होगा। ठीक है, आपका समय सुबह का रहेगा, दोनों का, 9वीं और 10वीं का समय सुबह का रहेगा। 11वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर है 11 तारीख को। 10वीं क्लास का ही विज्ञान का पेपर है 12 तारीख को। फिर आपका 10वीं क्लास का 13 तारीख को कोई परीक्षा नहीं है, छुट्टी है। फिर 14 तारीख को जो है आपका पेपर है गणित का, 10वीं क्लास का गणित दोगे आप 14 तारीख को। 15 तारीख को आपके लिए अवकाश है, आपका कोई पेपर नहीं है। लेकिन फिर 16 तारीख को जो है आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है, 16 तारीख को। इसके बाद आइए आपका 18 तारीख जो है उस दिन, 17 तारीख जो है रविवार रहेगा, इस दिन अवकाश है। 18 तारीख को भी आपका कोई पेपर नहीं है। 19 तारीख को आपको हिंदी का पेपर देना है, 10वीं क्लास को हिंदी का पेपर देना है, 19 तारीख मंगलवार को। 20 तारीख को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर रहेगा आपका। 21 तारीख को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी वाला पेपर रहेगा आपका। 22 तारीख को जो है आपका संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, तीनों जो भी आपने पेपर ले रखा है वो आपको देना है 22 तारीख को। 23 तारीख को आपका अंतिम प्रश्न पत्र रहेगा, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, तो ये आपका जो है खत्म हो जाएगा पेपर 10वीं क्लास का 23 तारीख को। अब बात करते हैं द्वितीय पारी, जो 11वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। तो 11 तारीख को देखिए ध्यान से, 11 तारीख को आपका पहला पेपर है 11वीं क्लास का संस्कृत साहित्य का, 12वीं क्लास का भी संस्कृत साहित्य का, दोनों सेम पेपर हैं। ठीक है, 11वीं और 12वीं का एक ही पेपर मतलब सेम पेपर होगा। ठीक है, मतलब विषय सेम रहेगा। 11 तारीख को एक पेपर होगा आपका संस्कृत साहित्य का, और 12वीं क्लास का भी संस्कृत साहित्य का। 12 तारीख को आपको अंग्रेजी अनिवार्य है 11वीं क्लास का, 12वीं क्लास का भी अंग्रेजी अनिवार्य है 12 तारीख को, ध्यान से सुनते रहना। और 13 तारीख को जो है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत और चित्रकला, जिसके पास भी है वो 11वीं तारीख को, 11वीं कक्षा के बच्चे जो है 13 तारीख को देंगे। 11वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है
13 तारीख को जो परीक्षा देंगे, एक परीक्षा होगी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, और दूसरी परीक्षा उसी दिन है चित्रकला। तो जिसके पास स्वर्णिम भारत वाला पेपर आएगा उसने वो ले रखा होगा, जिसके पास चित्रकला वाला पेपर आएगा वो ले रखा होगा। और यहाँ पर 12वीं क्लास का भी पेपर वही सेम है, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत और चित्रकला, ये 13 तारीख को दोनों पेपर होंगे 11वीं और 12वीं के। 14 तारीख को आपका पेपर है, आपका गैप अभी नहीं आ रहा है कहीं भी, आपको अभी बीच में कोई छुट्टी नहीं है, जिसके पास जो सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए वो छुट्टी है। तो 14 तारीख को आपका जो पेपर होगा लेखा शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का है, 11वीं तारीख को 11 कक्षा का। और 12वीं कक्षा का भी 14 तारीख को जो पेपर होगा वो है लेखा शास्त्र, राजनीति विज्ञान और भौतिक विज्ञान का। दोनों का सेम पेपर चल रहा है, ध्यान रखना है आपका। लेकिन 15 तारीख को पेपर चेंज होगा। 15 तारीख को कक्षा 11वीं के बच्चे हिंदी का पेपर देंगे। हिंदी का पेपर देंगे कक्षा जो आपके 15 तारीख है उस दिन 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हिंदी का पेपर देंगे। लेकिन 12वीं के बच्चे उस दिन जो है भूगोल का पेपर देंगे। ठीक है, 15 तारीख को भूगोल का पेपर 12वीं का रहेगा और 11वीं का हिंदी अनिवार्य का रहेगा। 16 तारीख को 11वीं कक्षा के बच्चे जो है भूगोल का पेपर देंगे और 16 तारीख को ही 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है हिंदी अनिवार्य का पेपर देंगे। यहाँ पर आपका ये चेंज है। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है आपका 17 तारीख, इस दिन आपको छुट्टी मिलेगी, रविवार है। 18 तारीख को आपका जो 11वीं कक्षा है और 12वीं कक्षा है दोनों का सेम पेपर है। ठीक है, तो 18 तारीख को दोनों के लिए व्यवसाय अध्ययन का पेपर देना होगा। इतिहास जिसके पास है वो इतिहास का पेपर देगा, जिसके पास राजनीति विज्ञान है वो राजनीति विज्ञान का पेपर देगा, जिसके पास कृषि विज्ञान है वो कृषि विज्ञान का पेपर देगा। ये आपका 18 तारीख को पेपर होगा और 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों का सेम पेपर ही है। व्यवसाय अध्ययन 11वीं वाले बच्चे भी देंगे, व्यवसाय अध्ययन का 12वीं वाले बच्चे भी देंगे। 18 तारीख को इतिहास है 11वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी। इस तरह से 18 तारीख को रसायन विज्ञान है 11वीं क्लास का भी 12वीं क्लास का भी। और इसी तरह से 18 तारीख को आपका कृषि रसायन विज्ञान है वो भी आपका 11वीं का भी और 12वीं का भी। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो है 19 तारीख को। कंटिन्यूअस पेपर चल रहे हैं आपके। 19 तारीख को जो पेपर है वो हिंदी साहित्य का है 11वीं का, 12वीं का भी हिंदी साहित्य है। राजस्थानी साहित्य है 11वीं का, 12वीं का भी राजस्थानी साहित्य है। और 11वीं का पंजाबी साहित्य है और 12वीं का भी पंजाबी साहित्य है। ये तीनों पेपर जो है एक ही दिन 19 तारीख को होंगे। इसमें और भी जो पेपर हैं 19 तारीख को वो भी बता देता हूँ। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यानी कि जो आईटी का पेपर है और कंप्यूटर विज्ञान का पेपर है 11वीं का वो भी 19 तारीख को ही होगा। और 12वीं का पेपर जो आईटी का है और कंप्यूटर का है ये दोनों पेपर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस और कंप्यूटर विज्ञान 12वीं का भी 19 तारीख को होगा। इस तरह से आप 19 तारीख को आपके 5-6 पेपर हो रहे हैं, जिसमें हिंदी है, राजस्थानी साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है और कंप्यूटर विज्ञान। ये सारे पेपर जो है 19 तारीख को ही होंगे। 11वीं और 12वीं दोनों के लिए सेम पेपर रहेंगे। ठीक है, दोनों के लिए पेपर ये पूरा का पूरा है। इसके बाद जो है आपका अगला पेपर होगा वो होगा 20 तारीख को। 20 तारीख को 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र है। 20 तारीख को ही 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान है और 20 तारीख को ही 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का जो है कृषि विज्ञान है। ठीक है, कृषि जीव विज्ञान। फिर इसके बाद जो है आपका 21 तारीख को जो पेपर होगा वो 21 तारीख को गणित का दोनों का पेपर होगा, यानी 11वीं बच्चे गणित का देंगे और 12वीं के बच्चे भी गणित का पेपर देंगे 21 तारीख को। नोट करते जाना। इसके बाद जो है 21 तारीख को ही जिसके पास अंग्रेजी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर, वो 11वीं के बच्चे हों या 12वीं के बच्चे हों दोनों को सेम ही एग्जाम है, दोनों का एग्जाम अंग्रेजी साहित्य है। ठीक है, इसके बाद आपका जो 22 तारीख है, 22 तारीख को समाजशास्त्र और कृषि विज्ञान दोनों कक्षाओं के लिए है। समाजशास्त्र और कृषि विज्ञान, समाजशास्त्र और कृषि विज्ञान 11वीं का भी है और समाजशास्त्र और कृषि विज्ञान 12वीं का भी है 22 तारीख को। और इसके बाद 23 तारीख को आपका पेपर खत्म हो जाएगा, जिस दिन 11वीं कक्षा को भी आपको गृह विज्ञान देना है और 12वीं कक्षा का भी गृह विज्ञान का ही पेपर है। तो इस तरह से आपका ये टाइम टेबल है। बता दिया मैंने आपको कि आपका जो पेपर है ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको कि ये जो पेपर आपका आएगा इसका टाइम टेबल अच्छे तरीके से नोट करना है, बढ़िया तरीके से याद करना है। सभी का पेपर 3.25 घंटे का होगा। प्रथम पारी में कक्षा 9वीं और 10वीं जाएंगे, सुबह के टाइम में इनका पेपर होगा और दोपहर के समय में 11वीं और 12वीं का पेपर होगा।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, टाइम टेबल आपने नोट कर लिया होगा। धन्यवाद।